नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। हम बहुत लोगों से सुनते हैं कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में और पीएमई के बारे में, प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में। अब इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है? ईडी है क्या? तनाव नहीं आना, लिंग का तनाव नहीं आना, उसको हम एरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। बट जो लोग ये समझते हैं कि उनका तनाव लो हो रहा है और हैंड प्रैक्टिस में काम नहीं करता, आई मीन टू से जब आप मास्टरबेशन करने जाते हो तब वो काम नहीं कर रहा उस तरीके से जैसे वो पहले किया करता था, तो कहीं ना कहीं उनके में कुछ दिक्कत नहीं है, बस उनकी सोच में थोड़ी सी दिक्कत है। सोच मतलब माने कि मैं ये नहीं कह रहा कि सोच गलत है, सोच मास्टरबेशन के लिए कभी भी गलत नहीं है, क्योंकि मास्टरबेशन एक एजन देखा जाए मैं उसको गलत बिल्कुल नहीं मानता अगर आप एक सही एज में हैं तो समझ लीजिए कि अगर आप मास्टरबेशन करते हैं और वहाँ पर तनाव नहीं आ रहा, किसी ना किसी रीज़न से नहीं आ रहा या कुछ और कारण है, तो आप शायद एक मिथ में घूम रहे हैं। सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि ईडी एरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है वो बेसिकली हमारा उत्पन्न होता है मोस्ट ऑफ द चांसेस खुद से, कि आपको कोई थॉट ऐसा है, कोई नेचर ऐसा है, कोई जगह आपको ऐसी लग रही है या कोई प्लेस में ऐसी दिक्कत है, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग से उपजीवी होती हैं। एरेक्टाइल डिसफंक्शन का सबसे पहले जान लीजिए कि कैसे पहचानोगे, क्योंकि एरेक्टाइल डिसफंक्शन सीधा बोल देता है पेशेंट की एरेक्टाइल डिसफंक्शन है, बट उनको एरेक्टाइल डिसफंक्शन की पूरी एक्चुअली पता ही नहीं है कि होता क्या है उसमें। एरेक्टाइल डिसफंक्शन में सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि ईडी जो है वो आपको तब माना जाता है जब आपके सुबह से शाम तक कभी तनाव नहीं आता, एक दिन या 2 दिन में तनाव माने कि आपका लिंग में तनाव नहीं आता, उसको एरेक्टाइल डिसफंक्शन कह देते हैं। और प्री मैच्योर इजैकुलेशन तब कह देते हैं कि अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, आई मीन टू से आप रिलेशनशिप बना रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, उस दौरान आपका जो इजैकुलेट है, आई मीन टू से जब आपका स्पर्म रिलीज वाला टाइम है वो 2-2.5 मिनट से पहले इजैकुलेट हो जाता है, तो समझ लीजिए तब आपको पीएमई की दिक्कत है। और ऐसा नहीं है कि पीएमई सभी को मिल जाता है, एकदम से सभी को एकदम से आ जाता है, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और इससे निकलना कैसे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ईडी क्या है। एरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर आपके दिन भर में एक बारी या रात को सोने के बाद कभी आपका लिंग में तनाव आए या सुबह उठने से पहले, फ्रेश होने से पहले अगर आपके लिंग में तनाव आता है, तो उस टाइम उस पीरियड को ईडी नहीं कहा जाता, उसको एरेक्टाइल डिसफंक्शन की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। तनाव आना ही एक ईडी ना होने की निशानी है। ईडी तब माना जाता है जब आपका तनाव नहीं आ रहा। उसके पीछे कारण बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे पेशेंट्स से मिलते हैं तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा मिलता है कि वो जब जाते हैं इंटरकोर्स करने के लिए तब वो पैनिक कर जाते हैं, फियर में आ जाते हैं, उनको डर लगता है कि मुझसे इंटरकोर्स नहीं होगा, मुझसे सेक्स नहीं होगा, मेरे पास पहले दिक्कत ऐसी आई हुई है। उन्होंने अपने एक एक्सपीरियंस से पूरी की पूरी आगे वाली फ्यूचर की हिस्ट्री बना लेते हैं, मतलब एक तरीके से वो उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ गलत है और ये मेरी हर जगह गलत होगी। जब आप अपने पुराने थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं आएंगे तब तक आपकी ईडी भी ठीक नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ है फियर जो है वो आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट डालता है, तो फियर आपको नहीं होना चाहिए। इंटरकोर्स करते हुए हम यही सोचते हैं कि फियर आएगा तो आपका इंटरकोर्स छूटेगा, डर से आपका सेक्स लाइफ खराब होगी। तो उस टाइम आपने करना क्या है, उस टाइम आपने अपने थॉट प्रोसेस को फोकस करना है अपने ही पार्टनर के साथ। वो कैसा लग रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसको ही थॉट प्रोसेस में लाओ। अपने पार्टनर को ही थॉट प्रोसेस में लाओगे तो ईडी मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि वहाँ से निकल के भाग जाती है। बट अगर आपने उस टाइम ये थॉट सोच लिया, ये जगह अच्छी नहीं है, ये पिलो कैसा है, ये लाइट कैसे चल रही है, ये अंधेरा होना चाहिए, तो आपका फोकस जो है वो पार्टनर पे नहीं, इधर उधर के एनवायरनमेंट पे रहता है कि कोई हल्का सा नॉक क्या कर दे आप पैनिक कर जाओगे। तो वो वाला स्टैंड जो है, वो वाला जो आपका एनवायरनमेंट है, उससे निकलना हो तो सिंपली आपको फोकस अपने माइंड को सोचना है या सोचवाना है, उससे वो थिंक करवानी है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो परफेक्टली फाइन है, सही है, गलत कुछ नहीं है। तो वहाँ पर आपकी ईडी एरेक्टाइल डिसफंक्शन दूर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद
दूसरी बात करेंगे कि PME के बारे में, प्री मैच्योर इजैकुलेशन। PME हम मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में देखते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने कोई इंटरकोर्स सेक्स एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करी, उसके बाद जब वो अपने पार्टनर से मिलते हैं तो जल्दी इजैकुलेट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। वो इसलिए भी रहती है क्योंकि इतने लॉन्ग स्पैन में उन्होंने इंटरकोर्स किया नहीं। जब इंटरकोर्स मिलता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जल्दी इजैकुलेट हो जाता है, बट वो PME की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि जब आप वो छोटे छोटे इंटरवल के बेसिस पे करना स्टार्ट करते हो तो वो टाइम पीरियड धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। आई मीन टू से जहाँ पर आप जो रिलेशनशिप एक टाइम में बड़े लंबे इंटरवल के बाद बनाते हैं तो वो थोड़ा पीरियड छोटा ही होता है, तो उसको PME की कैटेगरी में नहीं डालना। बाकी दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हमारी पेनिस की कुछ मसल्स वीक पड़ जाती हैं। वीक के कारण भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम वहाँ की कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं होना, हमेशा ऑफिस में बैठे रहना, या अपने काम पे लेजीनेस, जैसे मैं बोल देता हूँ एक तरीके से कि फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो होना, कि आप एक जगह बैठते हो, काम करते हो, डेस्कटॉप पे काम किया, लैपटॉप पे काम किया, फिर उसके बाद अपना घर आए, घर आने के बाद लेजीनेस, वही सोना, वही, उनमें ये ज़्यादातर हमें मिलता है कि वो जल्दी इजैकुलेट हो जाता है। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि ओबेसिटी के पेशेंट्स को ये जल्दी हमें मिलता है, वो भी इसी रीज़न से जो मैंने अभी पहले रीज़न बताया कि उनकी लाइफ थोड़ी क्या होती है, स्टेबिलिटी वाली होती है। मतलब उन्होंने खाना भी है, पीना भी है एक ही जगह पे, जिसकी वजह से उनका वेट भी गेन हो रहा है, और दूसरा उनकी सेक्स लाइफ में भी थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है कि वो जल्दी इजैकुलेट हो जाता है। मसल्स को हमने बनाना भी होता है। अगर आपने देखा होगा कि कोई भी बॉडी बिल्डर जो है वो बॉडी बिल्डिंग करता है तो उससे होता क्या है, उसकी मसल बिल्ट होती है। मसल बिल्ट होती है तो क्या फ़ायदा मिलता है कि उसकी बॉडी में मस्कुलर दिखती है। वैसे ही अगर हमें अपने उस पोर्शन की मसल्स को थोड़ा सा बेटर करना है तो हमने करना क्या है, एक कीगल एक्सरसाइज होती है, वो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बता रखा है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे दे दूंगा आपको, कि आपने कीगल एक्सरसाइज और एक बटरफ्लाई एक तरीके का आसन होता है, वो दोनों चीज़ें आप परफॉर्म करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी PME और ED की सॉल्यूशन उसी में ही सॉर्टेड हो जाएगा। इसके बाद आपने खाना अच्छा खाना है, बाहर का जंक फूड नहीं खाना, घर का बना हुआ खाओ और अच्छा खाओ, और अपने थॉट प्रोसेस को एक अलग लेवल पे लेकर जाओ। अलग लेवल का माने कि जब आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हो तो फोकस हो, वो उसके ऊपर जानो, उसी से फील करो, तब वो चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी आराम से। और अगर आपको एरेक्टाइल डिसफंक्शन या PME के बारे में कुछ भी समझ आता है, जानना है, या आपको ऐसा लगता है कि ये क्यों हो रहा है या कि कैसे बना, तो उसके पीछे ना कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर मिलती है। वो हिस्ट्री को ही जानकर अगर हमसे हुआ तो हम जरूर उसको आपकी निवारण देंगे उस चीज़ से निकलने के लिए। नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और साइड बाय साइड आप उसकी एक सही गाइडेंस ले सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।